हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग एक्चुअली पैकिंग शुरू कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक वेकेशन पे। वेकेशन की डेस्टिनेशन बता दें? हाँ, गोवा जा रहे हैं हम लोग। हम मॉनसून में एक्चुअली हमें कुछ काम है वहाँ पे। वो हमारा क्या काम है वो हम आपको आगे की वीडियोज़ में पता चलेगा। अभी हम वो रिवील नहीं कर सकते, थोड़ा सा पर्सनल है। बट हम वहाँ जा रहे हैं और जब भी हम एकाक्ष साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसका सारा खाना होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और हम लोग बात ही नहीं करने दे रहा है। हम लोग एक्चुअली एयरबीएनबी में रुकते हैं मोस्टली, तो हम लोग अपना खाना खुद कुक करना प्रेफर करते हैं। वी डोंट लाइक, जब से एकाक्ष हुआ है तब से मोस्टली, है ना? एग्जैक्टली। और अभी हमारी अगर डाइनिंग टेबल देखोगे ना, वो पूरी भरी हुई है सारे खाने से। सो अब इसका सारा सामान मतलब मैंने छोटा छोटा पैक कर लिया है, सारा मसाले पैक कर लिए हैं, क्योंकि पापा भी हमारे साथ इस बार जा रहे हैं। हाँ। और हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन और एक सबसे छोटा बेबी, ये दो लोग जा रहे हैं। उनके खाने का हमें ध्यान रखना है। और मेरा फ़ोन गिर गया है। अभी क्या करते रहते हो? सो एक्चुअली क्या है, और अभी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एकाक्ष की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पिछले कुछ टाइम से उसका पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और डॉक्टर ने उसको बाहर का खाना बिल्कुल मना किया हुआ है। तो इस वजह से हम उसको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दे सकते हैं और ऐसे बना के देनी है। ओनली 1% चीज़ें, वो भी उसने कहा अनकुक्ड नहीं, सारा कुक्ड ही देना है। तो हमें लिए कुछ बचा ही नहीं। आई थिंक हमें ही सारा कुक करना पड़ेगा। हाँ, और हम कुछ उसका बाहर बाहर का भी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पैक करते हैं। और अभी ट्रैवल कर रहे हैं टॉडलर के साथ, तो आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, असेंशियल्स। सो लेट्स बिगिन। सो कैन यू गाइस सी कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने सामान 2-3 दिन से इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसमें से भी सब सामान में चेक करना पड़ेगा कौन सा, क्योंकि कुछ सामान मैंने मंगाया भी था, वो कुछ घर के लिए है और कुछ ले जाने के लिए है। तो हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं जो हम लोग हमेशा निकाल के रखते हैं। अब इसमें से आप देख सकते हो कि कुछ हमने पैन और एक कुकर भी रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या रखते हैं। हम लोग लेकर के जा रहे हैं खांड। ये हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग का चाय का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बाहर की चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, तो हम लोग घर पे ही अपनी चाय बनाते हैं। और जब तक सुबह की एक कप चाय अच्छी घर वाली ना मिले तब तक दिन शुरू नहीं होता है। तो हम लोग छन्नी और चाय, अदरक और ये सब कुछ लेकर के जाते हैं। तो हम लोग इस बार खांड लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने शुगर छोड़ दी है पूरी तरह से। नॉट श्योर कितनी हेल्दी है, बट वी आर ट्राइंग। तो एक ये 1/2 kg का खांड का पैकेट है। देन हम लोगों ने एकाक्ष के लिए मंगाया है ये पैनकेक मिक्स, जो कि स्प्लर फार्म का है। एंड आई बिलीव इट्स हेल्दी क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। फिर हम लोगों ने अपने लिए भी स्प्लर फार्म का मिलेट डोसा मंगाया। ये अच्छा है, हम लोग ने ट्राई किया हुआ है। तो वी हैव गॉट दिस वन एज वेल, क्योंकि कभी कभार कुछ मन नहीं करेगा बनाने का तो ये बना सकते हैं। देन हम लोगों ने एक 1 kg का राइस का पैकेट मंगाया है। ये हमारा आई थिंक 5-6 डेज़ के लिए ना। ये 1/2 kg का है शायद, है ना? 1/2 kg इनफ होगा। ये 1/2 kg से भी कम? 1/2 kg लिखा हुआ है। हाँ, हाफ नहीं तो कम होगा और लेना पड़ेगा। तो आई थिंक हम लोग वहीं से ले लेंगे, गोवा से ही ले लेंगे अगर कम पड़ेगा तो। एंड देन वी हैव गॉट 1 kg का आटा, जो कि है ऑर्गेनिक तत्व का। तो ये इतना हमारा 5-6 दिन के लिए हो जाएगा इनफ। अगर कम पड़ेगा तो, क्योंकि गोवा में है वहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो हम ले लेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एकाक्ष के लिए भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, जैसे कि ये है सॉल्टेड मखानास, जो कि कभी कभार खाता है। यू वॉन्ट इट? गिराना नहीं इसको, ठीक है? वो उसको चाहिए और वो यहीं पे ही है। लाओ सबको, चलो हेलो बोलो। He's saying hello। तो अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, आप जाके प्ले करो, ओके? सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक लड्डू भी बनाए हैं, जो कि एक्चुअली एक जार में हम लोगों ने रख लिए हैं। लेट मी शो यू। सो ये है वो लड्डू। ये हमने बेसन के और आटे के मिक्स करके बनाए हैं और एकाक्ष को अच्छे लगते हैं ये, तो इसलिए हम लोगों ने बना दिया है। इसके साथ साथ हम लोग एकाक्ष के लिए थोड़ी सी दाल ले जा रहे हैं। ये मूंग और मसूर है ना स्वप्ने? रेड दाल, हाँ, नाम मुझे भी कन्फ्यूजन रहता है, तो रेड और येलो, हाँ, मूंग की दाल मिक्स है। आपको चाहिए ले लो, ओके, थैंक यू। देन वी हैव गॉट दिस मैगी मसाला, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं ले जाते, सिर्फ हल्दी, नमक और जीरा ले जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग हर सब्ज़ी में ये सारा सामान डाल देंगे। मेरे को मुझे ना सुशी खाना बहुत पसंद है। तो क्या होता है, जब सुशी खाने जाते हैं हम लोग बिग वॉन्ग में, तो छोटी छोटी ऐसी सोया सॉस मिलती है और मैं हमेशा इकट्ठा कर लेती थी। और आज ये यूज़ हो रही है, क्यों? मसाला रखने के लिए। तो इसमें हर बार लेकर के जाते हैं। हाँ, इसी में ये हमारे लिए एक तरह से मसालदानी है। तो इसमें मसाले तो बताओ क्या क्या लेके जाएंगे? वही नॉर्मल हल्दी, धनिया और मिर्च और थोड़ा सा नमक ले लिया है, जैसे सॉल्ट, और
डेफिनेटली एक छोटी हींग की डिब्बी क्योंकि पेट के लिए, और छोटा सा घी, और ये यस इससे हम लोग सारी कुकिंग करेंगे अपनी। और डेफिनेटली ये प्योर है, ये हमने सिंगापुर से लिया था हनी। तो ये पैनकेक के लिए, पैनकेक के लिए। पैनकेक के लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ लाइक पेट के लिए, सर दर्द के लिए, और दिखा दो सारी बैंडेज चीज़ें। वगैरह। सो बैंडेज, एक सैराडॉन, हाँ, और गैस थोड़ा मुझे प्रॉब्लम रहता है कभी कभी, एंड किसी का पेट खराब हो जाए तो लोमोफेन आई गेस। इसमें लाइट ऑफ कर, ये क्या कर रहे हो टमटी? लाइट ऑन कर दो। एकाक्ष के एंड साथ। सम खारी। खारी ये हम लोग ने ऐसे लिया है, कभी कभार चाय के साथ खाने का मन कर जाए। और इसमें सबसे बड़ा प्याज, आलू और थोड़ी सब्जियां फ्रिज में रखी है, वो मैं कल मॉर्निंग में रखूंगी। और मैक्रोनी थोड़ी सी मैक्रोनी भी लेके जाएंगे, फिर वो पोहा भी लेके जाएंगे, पोहा भी लेके जाएंगे। अच्छा इसमें सामान सामान रखा हुआ है कुछ कुछ मैंने, तो इतना सारा सामान है, लग रहा है पूरा घर ही जाने, बस गैस की कमी है। एक्चुअली बेसिकली सारी चीज़ें लेकर भी जाते हैं, जैसे हम लोग डेज काउंट कर लेते हैं। अगर हम लोग का 5 दिन का ट्रिप है तो हम लोग रोज़ यूजुअली ब्रेकफास्ट खाते हैं पोहा, उपमा और ब्रेड ऑमलेट और वर्मिसेली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक दिन करके ले जाते हैं ताकि रोज़ वैरायटी मिल जाए और एकाक्ष भी बोर ना हो। इसके साथ साथ थोड़े बहुत बर्तन ले जाते हैं, जैसे छन्नी, कुकर, पैन। सो कुकर हमने 1 लीटर का है, छोटा ये सा एकाक्ष का ही है। और एक ये ट्रैवल फ्रेंडली बेलन, बेलन है। और एक पैन जो इंडक्शन पे चल जाता है, गैस पे भी चढ़ जाता है। सो और ये सबसे इम्पोर्टेंट छन्नी, जो कि कहीं पर भी नहीं मिलती है बाहर के कंट्रीज़ में, तो हम इसको हमेशा लेकर, हाँ टमटी लग जाएगी आपको चोट। सो ये सारी चीज़ें तो हम लोग लेकर के जाते ही जाते हैं। और सिंगापुर में भी हम लोग जब लेकर के गए थे तो बहुत ज़्यादा हमें आराम मिल गया था, क्योंकि चाय रोज़ बन गई थी और वहाँ पे राइस कुकर वगैरह भी था, बट यहाँ पे तो नहीं मिलता है इंडिया में। तो बस ये सारा सामान हम अब पैक करेंगे। खा रहे हैं टमटी पीछे आ रहा है। तुम क्या खा रही हो? फिंगर फिश। एक और आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं प्लेन में बोर्ड करने के लिए फाइनली। रेडी हुआ। एरोप्लेन फ्लाई करेगा? ओके। नहीं स्वप्निल आज आराम से अपनी सीट पे बैठ रहा है। सीटबेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया गया है। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि बैठते समय अपनी सीटबेल्ट ढीलकर बांधे रखें। सो गाइस हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं अपने विला में, जहाँ पे हम लोगों ने बुक कराया है गोवा में। तो सुबह से हम लोग निकले हुए थे और अब जाके हमारी एंट्री हुई है विला में। लेट नहीं हुआ, सब कुछ एकदम टाइम पे था। एंड बस अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पापा भी हैं और एकाक्ष भी है। तो हम लोग बस फटाफट से कुकिंग कर रहे हैं, विच इज़ दाल राइस, क्योंकि एकाक्ष को भी खिलाना है और पापा को भी भूख लग रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रूम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स नॉट एक्चुअली नॉट अ रूम, इट्स अ विला। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको एक विंडो मिलती है और यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, टेबल रखी हुई है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लिविंग रूम है, देख सकते हो बहुत बड़ा है ये। और ये है सोफ़ा, टेबल वगैरह रखी है, और यहाँ पे एकाक्ष खेल रहा है गाड़ी से। और ये है फर्स्ट बेडरूम, जहाँ पे पापा लेटे हुए हैं। यहाँ पे आपको चेयर टेबल मिल जाएगी और शीशा मिल जाएगा। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम टाइप का है। एंड देन वी हैव दिस बाथरूम। फिर यहाँ से हम लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे, यहाँ पे इन्होंने छोटी सी एक पार्टीशन कर रखा है डाइनिंग रूम का और लिविंग रूम का। और यहाँ पे हमारा रूम है, मेरा, स्वप्निल का और एकाक्ष का। तो इसमें भी आपको एक बेड मिल जाता है, एक अलमारी मिलती है, मिरर मिलता है और टेबल है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम टाइप का है। और ये है बाथरूम। बाथरूम एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और फिर यहाँ पे है एक छोटा सा किचन, जिसमें स्वप्निल कुकिंग कर रही है। स्वप्निल क्या बना रही हो आज? तो यहाँ पे ऑलरेडी कुकिंग चल रही है। और ये सारा वो सामान है जो हम लोग लेकर के आए थे, हमने अभी ऐसे ही रख दिया है।
और यार एकाक्ष, चलो बोट आ गई, बोट आ गई, बोट आ गई है ना, बोट आ गई ना, बोट। Hey guys, so it's the next day और सुबह आपने देखा था कि मैं एकाक्ष और पापा सुबह 7 बजे उठ गए थे और हम सब लोग निकल गए थे वॉक पे। और अभी जुलाई में एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब कि अचानक से ही तेज़ बारिश होती है और फिर धूप निकल आती है, फिर तेज़ से बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है। 5-5 मिनट की बारिश हो रही है, तो ऐसा वेदर है अभी। और कल हम लोग ज़्यादा कुछ किया नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस सो गए थे। अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर चुके हैं, चाय वाय पी ली है। और अब एकाक्ष भी यहाँ पे खेल रहा है अपनी गाड़ियों से। और अब आज का प्लान ये है कि हमें दिन में कुछ काम है जिसके लिए हम लोग आए हैं, और उसके बाद हम लोग शाम को आज फिर से जाएंगे बीच पे, और उसके बाद हम लोग शायद कहीं डिनर पे जाएंगे। तो ये हमारा सीन है। इसके अलावा मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बताना भूल गया कि कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेट मी गो टू स्वप्निल और उसी से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा था। सो ये रही स्वप्निल जो कि अभी तैयार हो रही है। सुबह मेकअप कर रही हूँ। स्वप्निल, मैं इनसे कह रहा था कि कल हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैं सोचता हूँ जब मैं घुसी थी ना तो मुझे वो जो मूवी थी ना 1920, क्योंकि यहाँ पे जिसका शायद ओनर है वो शायद क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन ही है क्योंकि हर जगह आपको ना जीसस क्राइस्ट मिल जाएंगे लगे हुए, रूम में भी लगे हुए हैं। तो मुझे ना 1920 की मूवीज का वो अलग है कि कहीं एकदम कुछ होगा नहीं, लेकिन जब बीच गए ना तो थोड़ा शांत शांति लगी। और हम लोग जब पिछली बार गए थे, आए थे गोवा, तो हम लोग नायर प्रॉपर्टी में रुके थे जो कि अगेन एक एयरबीएनबी है जो यहाँ से बहुत पास है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार नायर चले गया, यहाँ पे तो मन नहीं लगेगा बिल्कुल, और 6 दिन हम लोग कैसे निकालेंगे। बट अब थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा है जब कल से। अब लग रहा है कि निकल जाएंगे यार 6 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। हाँ, और बहुत पुराने ज़माने का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलमारियाँ हैं ये भी बहुत पुराने ज़माने की है। ये जो देखो, ये दिख रहा है ना आपको, क्या ऐसा लग रहा होगा कि क्या है इसके अंदर, बट इट्स एक्चुअली अ कबर्ड। ये देखो, और इसके अंदर कर्टन वर्टन लगे हुए हैं, और दरवाजे भी इनके बहुत ज़्यादा विंटेज हैं। इसके साथ साथ पेंटिंग्स, और ये देख सकते हो एकदम ओल्ड स्टाइल में है सब कुछ, कुछ भी ऐसा नया सा नहीं है। और ये देखते हो, सीलिंग देख लो आप कितनी ऊपर है, और फैन वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा विंटेज है। देख लो, ये सब मेरे ख्याल से मेरी दादी वादी के घरों में लगे होते थे, बट अब यहाँ पे दिखना बहुत बहुत ही रेयर है। एंड आई थिंक दे हैव प्रिजर्व्ड इट। और कबर्ड वगैरह सब कुछ बहुत पुराने ज़माने की है। चेयर भी देख सकते हो आप, इट्स वेरी ओल्ड स्टाइल। सो यस, ये है विला हमारा नेक्स्ट 6 डेज़ के लिए। एंड बस आज का हम व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमने आपको दिखाया है कि हमने पैकिंग वगैरह करी, फिर हम गोवा आ गए, और उसके बाद कल, और हमने आपको रूम हाउस टूर भी दिया पूरा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।